हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। फटाफट आ जाइए भाई। आज तो भाई मैं बहुत खुश हूँ। और कौन कौन खुश है बता दे मुझे। आज कौन कौन खुश है। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, आईपीएल बंद हो गया। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9th एंड 10th एंड एनटीएससी चैनल। दिस इज किशन जायसवाल। तो आज की सबसे बड़ी खुशखबरी कि आईपीएल कैंसिल हो गया। अब तुम लोग पढ़ोगे, 7:30 बजे की क्लास नहीं छोड़ के भागोगे। मैं तो मना रहा था भगवान से कि भगवान आईपीएल कितना जल्दी बंद हो जाए, आईपीएल कितना जल्दी खत्म हो जाए। सब पढ़ते ही नहीं है, मेरी क्लास ही नहीं अटेंड करते हैं। अब अगर कोई भागा तो समझ लो उसकी पिटाई होगी। चलो, तो आज हमारा डे 22 है और डे 22 में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज मिसिंग नंबर। वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक ऑफ ऑल रीजनिंग क्वेश्चंस, ऑल रीजनिंग एग्जाम्स। भैया मिसिंग नंबर, पजल वाले क्वेश्चन जो ऐसे ये इस तरह से रहता है और यहाँ पे एक जगह क्वेश्चन मार्क दे देगा। भाई दिमाग लगाओ, ये सारी चीज़ें रहती है। तो चलिए आज उसको हम लोग सीखेंगे, किस तरह से सवाल लगाया जाता है, किस तरह से सोचा जाता है, किस तरह से दिमाग लगाया जाता है, सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। तो आज हमारा मिसिंग नंबर का पहला क्लास होने वाला है। तो इसका पिछली किसी भी क्लास से कोई संबंध नहीं है, आज से नई क्लास है ये। तो जिसका नया दिन है, जिसका पहला दिन है, उसे भी समझ में आएगा। आरंभ बैच चल रहा है, मैथ में टारगेट हमारा 100 में से 100 है और जो मेरे साथ अंत तक रहा उसके आएंगे भी। ठीक है, तो डेली 4 बजे, डेली 7:30 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास चलती है, तो प्रतिदिन अटेंड किया करिए आप लोग। उसके बाद इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये देनी होती है कि टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए, रैंकर्स एनटीएससी का टेलीग्राम चैनल। यहाँ से आपको क्या मिलती है, क्लासेस, डीपीपी, क्विज, बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको इसी चैनल पर मिलेगी। रैंकर्स एनटीएससी टेलीग्राम पर सर्च करिए और ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद 4 बजे आपकी मैथ्स की क्लास चलती है जो 20 नंबर का पूछा जाता है। 6:30 बजे आपने क्लास कर ली होगी, आज कुणाल सर की क्लास थी। ठीक है, और 7:30 बजे मेरी फिर से रीजनिंग की क्लास होती है। क्लियर, ये 3 क्लासेस हम लोग चलाते हैं। 3 घंटे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग कराते हैं, जो कि एनटीएससी की, जिसके लिए लाखों रुपए लिए जाते हैं। लाखों इन द सेंस बहुत ज़्यादा पैसे लिए जाते हैं। मजाक कर रहा था, जो लेने वाले हैं वो लेंगे ही लेंगे, क्यों नहीं लेंगे। तो डेली लाइव चलती है क्लास, आपके सामने चलती है, रेगुलर चलती है, डेली डीपीपी वगैरह सब कुछ मिलता रहता है। और जो बच्चे नए हैं वो प्लेलिस्ट सेक्शन से अपनी पुरानी क्लासेस देख सकते हैं, उनको बिल्कुल घबराना नहीं है। आप पिछली क्लासेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा और प्लेलिस्ट सेक्शन पे मिल जाएगा। यूट्यूब पे ऐसे ही जब जाएंगे तो ये आपका फ़ोन, ये होम, ये वीडियोज और ये प्लेलिस्ट रहेगा। इस प्लेलिस्ट में जाएंगे तो एक एनटीएससी का सेक्शन मिलेगा, वहाँ पे सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, साइंस की, मैथ्स की और रीजनिंग की। क्लासेस देखना शुरू कर दीजिए। चलिए अब स्टार्ट करें, सारे बच्चे आ गए हैं। पता है तुम लोग क्लास थोड़ा सा ढिलाई से कर रहे हो, ये चीज़ मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, ये ओके है। चलिए, तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि पजल वाले क्वेश्चन या मिसिंग नंबर वाले क्वेश्चन करते कैसे हैं, सोचते कैसे हैं। सबसे पहली बात मैं इस चैप्टर को शुरू करने से पहले ही बता दे रहा हूं, कभी भी आप इन क्वेश्चंस में फंसे या आपसे ना लग पाए तो आप बिल्कुल भी ये मत सोचें, बिल्कुल भी ये निराश ना हो सोचकर कि आपको नहीं आता है, आपका दिमाग नहीं चलता है। बड़े बड़े मैथमेटिशियन, बड़े बड़े रीजनिंग एक्सपर्ट्स भी कभी कभी इन सब सवालों में फंस सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर स्ट्राइक उन्हें नहीं किया, कई देर तक स्ट्राइक नहीं किया, तो उनसे भी नहीं होगा। तो इन सब सवालों से डरना नहीं है, आपको अपना बेस्ट देना है और बेस्ट देने का तरीका मैं सिखाऊंगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आप भी अटेम्प्ट करिए। 15 सेकेंड आपको देता हूं, देखता हूं किस बच्चे का आ जाता है। चलिए अटेम्प्ट करिए, अटेम्प्ट करिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अटेम्प्ट करने का तरीका क्या होता है। सबसे पहला काम आप करेंगे कि क्वेश्चन मार्क खोजेंगे, ये क्वेश्चन मार्क है कहां। तो क्वेश्चन मार्क बीच में है। ठीक, इट मींस ये जो बीच वाले दोनों नंबर दिए गए हैं, ये दोनों नंबर जिस प्रकार से बने होंगे उसी प्रकार से क्वेश्चन मार्क बनेगा। सॉरी। तो अब क्या है भाई, अब ये चारों जो किनारे पे नंबर हैं उनको देखिए और इसको देखिए। एक बार इनको सारों को ऐड करिए, देखिए कहीं यही तो नहीं आ जा रहा है। एक बार ऐड करता हूं मैं, 33 + 24 + 6 + 8, 8 6 14, 14 4 18, 18 3 21, 2 आया कैरी, 2 2 4 4 3 7, तो 71 आ गया। इसको भी ऐड कर लीजिए, 22 1 23, 23 10, 43 43 8, अरे 43 नहीं, 22 1 23, 23 10, 33 33 8, 41 41 4, 41 4 81, 40 81, 81 2 83। इट मीन्स ये चारों बाहर के नंबर ऐड करिए और आपके पास अंदर आंसर आ जाएगा। इट मीन्स यहां पे भी आपको यही करना है। 7 4 11, 11 9 20, 2 आया कैरी, 2 1 3, 3 2 5, 5 5 10। तो ऑप्शन होगा 100 करेक्ट।
तो पहले क्वेश्चन से हमने सीखा क्या कि पजल वाले क्वेश्चन, मिसिंग नंबर वाले क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट कैसे करने हैं। आपको ये देखना है कि क्वेश्चन मार्क कहाँ है, क्वेश्चन मार्क जहां पे है उसी की तरह बगल वाले को देखना है कि फॉर्मेट क्या है। क्लियर? चलिए, पहला क्वेश्चन सभी बच्चों को हुआ होगा और सबको समझ में आया होगा। चलिए, सेकेंड क्वेश्चन इस तरह के जिसमें रेक्टेंगुलर फॉर्म में आपको दिया रहता है, या फिर इसे कह सकते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में दिया रहता है, और आपसे कोई क्वेश्चन मार्क करके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चन को आपको किस तरह से अटेम्प्ट करना है, किस तरह से लगाना है, इसको सीखते हैं। तो देखो, जहां क्वेश्चन मार्क है उसको देखिए कि क्या इसके बगल वाला जो नंबर है 54, इसका इससे कोई रिलेशन है। इसको देखिए, क्या इसका इससे कोई रिलेशन है, या फिर ऐसा हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि भाई 54 और 27 का इससे रिलेशन हो, जैसे 34 और 17 का रिलेशन हो 15 से, 18 और 9 का रिलेशन हो 18 से। ये सारी चीजें हो सकती हैं, बहुत सारी पॉसिबिलिटी होती है। तो पहली पॉसिबिलिटी देखते हैं भाई कि क्या 15 हम किसी प्रकार से ला सकते हैं 17 और 34 से एक बार जोड़ ले, 7 4 11, 3 1 4 1 5, 51 को पलट के अगर हम लिख दें तो 15 हो जाएगा, ठीक है। बट 18 19 27 करेंगे तो 27 को पलट के लिखेंगे तो 72 आएगा, तो ये वाला प्रोसेस नहीं काम करेगा। एक बार 34 और 17 को हमने जोड़ लिया, बाकी और क्या प्रोसेस हो सकता है? अच्छा, एक प्रोसेस ये हो सकता है 4 3 7 7 7 14 14 1 15 आ रहा है, इट मीन्स पहले में हम 3 + 4 + 1 + 7 कर देते हैं। आप भी आंसर निकालते रहिए। 7 1 8 8 4 12 3 15 आ गया। इसी तरह दूसरी लाइन, दूसरा रो देखते हैं, इसे रो कहते हैं। 8 1 9 9 9 18, सही है, ये भी सही है। 1 + 8 + 9, ये भी 18 आ गया। तो यही काम हम इसमें भी कर लेते हैं भाई। 5 + 4 + 2 + 7, 7 2 9 9 4 13 13 5 18। तो आंसर क्या आएगा भाई? 18 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी। अब देखो, कई सारे बच्चों को स्ट्राइक नहीं किया होगा, कई सारे बच्चों को नहीं आया होगा, तो बिल्कुल मत डरिए, बिल्कुल मत सोचिए। आप अपने दिमाग में सोचने का तरीका पैदा करिए, ठीक है। और इस सोचने के तरीकों को पैदा करने के लिए आपको बस माइंड को अपने दौड़ाना है, चलाना है, हर प्रकार से सोचना है। रीजनिंग इज टोटली डिपेंड ऑन योर थिंकिंग प्रोसेस। आप कितनी प्रकार से सोच सकते हो, कितने डायरेक्शन में सोच सकते हो, कितनी जल्दी सोच सकते हो। क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड लगाइए भाई। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में आप देखिए, पहले क्वेश्चन मार्क कहाँ है। सबसे पहला काम आपका खोजना कि क्वेश्चन मार्क कहाँ है। तो ये है क्वेश्चन मार्क। अब आपको पता करना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। क्लियर? तो अटेम्प्ट करिए, पहले 15 सेकंड आपको देता हूं मैं। अब तो नहीं भागना होगा तुम लोगों को। अगर अब कोई भागा और उसके बाद कहा भैया आज तो मेरी फेवरेट टीम का मैच था, तो फिर मैं उससे पूछूंगा कि अब कौन सा आईपीएल हो रहा है भाई। अब कोई आईपीएल नहीं हो रहा है, कोई सीएसके, कोई बेंगलोर, कोई मुंबई, कुछ नहीं। सब अब घर रहो, अब पढ़ो। बहुत इंटरटेनमेंट हो गया तुम लोगों का। चलिए भाई, लगाइए। क्या किसी का आंसर आया? चलो, तो यार यहाँ पे जैसा कि मैं नंबर देख पा रहा हूँ, ये क्या है? 8 है, 2 है, 4 है, 8 है, 1 है, 64 है, 2 है, 8 है, 2 है, 32 है, 8 है। इट मीन सारी 2 की पावर दिख रही है ना। 2 का स्क्वायर सबको याद है, मतलब 2 का वो पावर वाला टेबल याद है। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192। ये किसको याद है? मुझे बचपन में बड़ा लंबा याद था, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा सारे नंबर इसमें दिख रहे हैं। तो और क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? अब देखो, क्वेश्चन वाला इसमें है, इस लाइन में है, तो इस कॉलम में देखते हैं। ये 8 2 10, 10 है 14, 14 8 22, बट ये 64 1 65 आ गया। इट मीन्स ये समेशन वाला काम तो यहाँ नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे कुछ और हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? कोई सोच पा रहा है क्या? कोई सोच पा रहा है? किसी का दिमाग काम कर रहा है? कर रहा है तो बताओ भाई, चैट करो। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 8 × 2 × 4 × 8 करो। 8 8 64, 64 दूना 128, और 128 चौका होता है 512। एक तो ये हो गया। 64 1 कम 64। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, 1 × 64 × 2 × 4, 4 दूना 8, और 8 में 64 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 512। इट मीन्स क्या हो रहा है, चारों नंबरों का मल्टीप्लीकेशन के बाद आपका 512 आ रहा है। तो इसी तरह से आप 32 × 2 × ये क्वेश्चन मार्क × 8 करके अगर 512 ला दो
तो आपको क्वेश्चन मार्क का वैल्यू पता चल जाएगा। तो 8 दूना 16, 16 ते 48, अरे 8 दूना 16, 16 दूना 32, 3 आया कैरी, 16 ते 48, 3 51, 512 इंटू एक्स मान लीजिए या क्वेश्चन मार्क मान लीजिए इक्वल टू 512। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 512 डिवाइडेड बाई 512। तो ये क्या है आंसर, 1। क्या किसी बच्चे का 1 आ रहा था? जिसका भी 1 आ रहा था बिल्कुल सही आ रहा था, आप सही सोच पा रहे हो। तो यही तरीका है, अगर आपसे नहीं लग रहा है तो आप सीखिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, इसको थोड़ा जूम कर दूं क्या, एक सेकेंड, एक सेकेंड बेटा, चलो जूम हो गया। क्वेश्चन मार्क कहाँ है मैं बता दे रहा हूँ, ये है क्वेश्चन मार्क। और देखिए कौन कौन सोच पाता है इस क्वेश्चन को, देखता हूँ भाई। नंबर ना दिख रहा हो तो मैं लिख दूँ, ये है 6, ये है 5, ये है 2, ये है 1, ये है 4, ये है 3, ये है 8। अब दिमाग लगाइए इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, लगाइए लगाइए अमिताभ बच्चन, लगाइए दिमाग, लगाइए, कौन सा ऑप्शन सही होगा। इस क्वेश्चन के लिए आपको मिलेंगे 5 रुपए सही जवाब देने पर। किसी बच्चे का आंसर आ रहा है? नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, हम सीखेंगे। क्लियर, चलिए। तो यार देखो, अब ऐसे क्वेश्चन अगर आपसे नहीं लग पाते तो कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखो कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे बन रहा है। अब कॉम्प्लिकेटेड कैसे होगा, पहले तो मेरा माइंड अगर नॉर्मल है तो मैं क्या सोचूंगा कि भाई 1 का 6 से रिलेशन होगा, 2 का 5 से होगा, 3 का 8 से होगा। 3 में 5 ऐड किया तो 3 5 8 हो गया, ये 2 3 5 हो गया, ये 1 5 हो गया। तो 4 में जैसे ये सामने 2 में 3 ऐड किया तो 5 हुआ, ये 5 ऐड किया, ये भी 5 ऐड किया, तो यहाँ पे मैं 3 ऐड कर देता हूँ। लेकिन क्या 4 में 3 ऐड करने पे 7 कहीं ऑप्शन में है, कहोगे नहीं, तो ये वाला लॉजिक नहीं काम करेगा। तो यहाँ पे लॉजिक बेसिकली क्या है, 1 का 2 से रिलेशन है और 2 का 5 से रिलेशन है, ठीक। इसी तरह 2 का 3 से रिलेशन है और 3 का 8 से रिलेशन है। इसी तरह कैसे होगा, 3 का 4 से रिलेशन होगा और इस क्वेश्चन मार्क से रिलेशन होगा। क्लियर। और इसी तरह से और क्या रिलेशन होगा, 4 का 1 से रिलेशन होगा और 6 से रिलेशन होगा। ये थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक थोड़ा टिपिकल है, बट समझिए। जैसे लॉजिक क्या है यहाँ पे, 4 + 1 × 2 = 6 बनेगा। इसी तरह सेकंड में देखेंगे तो 1 से शुरू करिए प्लस 2 × 2 करेंगे तो ये 5 बनेगा। अब देखो मुझे इसका सॉल्यूशन पता है इसलिए मैं लगा पा रहा हूँ। आप लोगों के मन में भी ऐसा लग रहा है कि भैया हमसे नहीं लग पा रहा है, तो बिल्कुल कोई बात नहीं है, आप नई चीज़ सीखिए, नई चीज़ें नए क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करिएगा आप, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, 2 + 3 × 2 करेंगे तो ये आपका 8 आ जाएगा। इसी तरह आप क्या करेंगे, 3 + 4 × 2 करेंगे तो जो भी आंसर आएगा, 4 दूना 8, 8 + 3 11। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर किसी बच्चे का दिमाग काम किया है, किसी बच्चे को समझ में आया है, तो उसका आंसर 11 ही आ रहा होगा। क्लियर। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन लगाया जाए। चलिए अब जूम आउट कर दूं। क्लियर। चलिए इस क्वेश्चन को लगाइए भाई, यहां पे ये मिसिंग नंबर है, इसको पता करिए। अब देखिए जब भी आपको क्वेश्चन मार्क इस लाइन में दिखे, इट मींस ये कॉलम वाइज चलिएगा, या तो कॉलम वाइज आपको चलना होगा या तो रो वाइज चलना होगा, ठीक है। तो इसका रिलेशन पता करिए भाई, क्या रिलेशन हो सकता है। देखिए देखिए दिमाग लगाइए। नौ 2 11, 11 में से 8, 11 में से 8 जाएगा, 3 बचेगा, 6 2 8, 8 में से 3 गया, 5 बच रहा है, 45 में 12 है तो 2 कुछ भी नहीं बन रहा है। अच्छा अगर मैं कॉलम वाइज चलूँ तो 9 6 15, 15 3 45, 11 8 17, 17 3 51 नहीं आ रहा है, तो ये लॉजिक भी नहीं है। लॉजिक क्या होगा, लॉजिक क्या होगा, जल्दी जल्दी सोचिए भाई। देखिए लॉजिक बेसिकली क्या होगा, यहाँ पर 9 और 6 में कुछ रिलेशन है। अब देखो 9 छंग 54, 54 का उल्टा भी है 45, बट 11 8 88, 88 का उल्टा 8 ये नहीं है, तो ये वाला भी लॉजिक है। 3 4 लॉजिक सोच लीजिए अपने दिमाग में। एक तो लॉजिक ये भी हो सकता है 9 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करिए, 9 9 81, 6 6 के 36, ये कितना आ रहा है 5, ये 8 में से 3 गया 4,
8 में से 3 नहीं, 7 में से 3 गया 4। इसी तरह 11 ग्राम 121 माइनस 8 अट्ठे 64 कितना आ रहा है भाई 7 और 6 5 11 57। तो ये लॉजिक बैठ रहा है। इसी तरह देखिए आप 4-5 लॉजिक सोचेंगे तभी आपसे आंसर निकल पाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 अट्ठे 64 माइनस 3 3 9, तो 9 5 14 इट मीन्स 55। तो 55 इसका आंसर होगा। जिसका 55 आ रहा होगा बिल्कुल सही आ रहा होगा। अब देखो मैंने डायरेक्टली ये चीज़ नहीं बताया है, मैं आपको 3-4 तरीके जिस प्रकार से हम सोच सकते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में नए क्वेश्चन आएंगे, वहां पे आपको सोचना होगा। तो इसी तरह से सोचना होगा आपको। आप जब कई टाइप के सवाल लगा रखे होगे तब आप सोच भी पाओगे। क्लियर बेटा? तो बिल्कुल इसकी चिंता मत करो कि आप सोच नहीं पाओगे। चलिए, नहीं समझ में आ रहा है फिर से दोबारा पीछे जाइए, जैसे मैंने समझाया है समझिए। चलिए इस क्वेश्चन को लगाइए भाई, क्वेश्चन नंबर 6। 15 सेकेंड यू है। देखो क्वेश्चन मार्क यहाँ है, इट मीन्स ये कॉलम वाइज रिलेशन होगा। अब देखो सोचने का तरीका देखो डेवलप करो। जब ऊपर छोटे छोटे नंबर है और नीचे बड़ा नंबर है तो इट मीन्स यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का फैक्टर आएगा। मल्टीप्लीकेशन, स्क्वायर, क्यूब, इसका फैक्टर आ सकता है क्योंकि नंबर अब डायरेक्टली बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। क्लियर? तो लगाओ फैक्टर कुछ मल्टीप्लीकेशन का, पहले अटेम्प्ट करो। पता है क्लास रिकॉर्ड करने में गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है क्योंकि अगर फैन चालू करेंगे तो एक्सटर्नल साउंड बहुत ज़्यादा आएगा। अब एसी तो अफोर्ड कर नहीं सकते हैं हम ठहरे मिडिल क्लास। नीड भी है बट कोई नहीं। चलिए 7, 2 और 8 को मल्टीप्लाई करिए भाई। 7 इंटू 2 इंटू 8 को 7 दूना 14, 14 अट्ठा 112। 112 में 3 ऐड करेंगे तो आपका 115 आ जाएगा। इसी तरह 6 पंजे 30, 30 9 27, 30 इंटू 9 करेंगे तो 270। 270 में 3 ऐड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 273। इट मीन्स क्या हो रहा है भाई? तो भाई इसी तरह से 3, 1 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 एकम 3 चौका 12, और जिस तरह से हम हर में 3 को ऐड कर रहे थे इसमें भी 3 को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 15। क्लियर हुआ? आपको नंबर्स को देख के थिंकिंग प्रोसेस, अगर यहाँ पे नंबर छोटे होते तो आप एडिशन का समथिंग देखते, नंबर बड़े हैं तो इट मीन्स मल्टीप्लीकेशन, स्क्वायर, क्यूब समथिंग हो सकता है। ठीक है? ऐसा नहीं कि लॉजिक नहीं होता है, लॉजिक होता है बट सोचना होता है। चलिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं इसको सीखेंगे, पहले आप लोग अटेम्प्ट करिए। यू हैव 15 सेकेंड, अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन और आंसर निकालिए। देखिए भाई क्लास छोड़ के मत भागिए। ठीक है? आप लोग क्या करते हैं, आते हैं क्लास में लगाते हैं क्वेश्चन फिर उसके बाद गायब हो जाते हैं। यार देखो मेहनत नहीं करोगे, ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप आज इतना टाइम नहीं दे पा रहे हो तो रिकॉर्डेड देखो, बाद में देखो, स्पीड बढ़ा के देखो, लेकिन अपनी क्लासेस करते जाओ। अब देखो जैसे नया चैप्टर ये कवर कर रहे हैं हम लोग ना, तुम्हारा सिलेबस भी आगे बढ़ रहा है, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और 2 महीने में पूरी रीजनिंग पढ़ा के खाली कर दूंगा तुम्हें। उसके बाद इतनी प्रैक्टिस कराऊंगा, इतनी प्रैक्टिस करूंगा, हजार हजार सवाल लगाएंगे हम। तो बिल्कुल चिंता मत करिए आप। क्लियर? चलो लगाया, अटेम्प्ट किया। अब देखो ऐसे सवाल कैसे अटेम्प्ट किए जाते हैं पहले सीखो। अब देखो ये जो अंदर वाला नंबर है इसका इस वाले ट्रायंगल से कुछ रिलेशन होगा, ये जो अंदर वाला नंबर है इसका इस ट्रायंगल से रिलेशन होगा, और ये जो ये वाला नंबर है इसका इस ट्रायंगल से रिलेशन होगा। क्लियर? इट मीन्स ये 11 और 3 और 28 किसी तरह से रिलेटेड होंगे। और अब तक आपको स्ट्राइक भी कर गया होगा कि 11 में अगर 3 जोड़े तो 14 आएगा, और 14 में 2 गुणा कर दे तो 28 आ जाएगा। इसी तरह 11 में 9 जोड़े तो 20 आएगा, और 20 का दुगना कर दे तो 40 आ जाएगा। इसी तरह 9 में 3 जोड़े 12 आएगा, 12 का दुगना कर दे तो 24 आ जाएगा। क्लियर है? इसी तरह से आपको अब यहाँ पे क्या करना होगा, 21 को 13 को ऐड करिए, कितना आ जाएगा आपका 34 आ जाएगा, और 34 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 68 आंसर आ जाएगा। क्या सबका ऑप्शन नंबर ए आया? क्या सभी बच्चों का ऑप्शन नंबर ए आया है? किसी का? जिसका देखिए भाई ए आया है बिल्कुल सही आया है, और जिसका नहीं आया उसको सोचने का, उसको अपने आप पर विचार करने का समय आ चुका है, मंथन करने का। ठीक है? चलिए देखिए थिंकिंग प्रोसेस यही होनी चाहिए सवाल को लगाने का। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 8, इस तरह के भी सवाल आते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया है, पहले मैं आपको अटेम्प्ट करने का टाइम देता हूं, नहीं तो तुम लोग कहोगे भैया आप तो सुनते ही नहीं है, बस खाली अपना बताते हैं।
चलिए 15 सेकेंड यू हैव, सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड गिव मी आंसर। क्लासेस रेगुलर देख रहे हो, सारी चीज़ें कर रहे हो ना, मेहनत करते रहो बेटा, मेहनत करते रहो। जब तुम स्ट्रीम से हटके कुछ करोगे, कुछ बड़ा करोगे ना लाइफ में, तब लोगों को पता चलेगा कि तुम आज जिस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हो उसका देखो इफेक्ट 1-2 महीने में कभी नहीं आता है। तुम्हें लगता होगा ना कि मुझे तुरंत रिजल्ट मिल जाए, तुरंत रिजल्ट कभी नहीं मिलता है। आप ये जो आज छोटी छोटी मेहनत कर रहे हो, इसका रिजल्ट आपको फ्यूचर में बहुत अच्छा मिलेगा, बट आपको आज इस फेज पे मेहनत करना होगा। आज आपको उन लोगों से अलग बनना होगा। क्लियर? चलिए, सबने अटेम्प्ट किया होगा। तो भाई जब क्वेश्चन मार्क यहाँ पर है तो आपको सोचना भी यहीं पे है। इट मीन्स ये क्वेश्चन मार्क है तो ये वाला कैसे बना होगा, ये वाला कैसे बना होगा, किसी यही चीज आपको सोचना है। ठीक है, क्लियर है? तो अब आपको रिलेशन देखना होगा कि 13, 6 और 12, 5 किस तरह से 7 से रिलेटेड है, 18, 22, 4 और 7 किस तरह से इससे रिलेटेड है। ये सारी चीजें अब आपको सोचनी पड़ेंगी। अब आप दिमाग लगाइए कि यहाँ पे क्या रिलेशन हो सकता है। 13, 5, 18 हम जोड़ सकते हैं, या फिर ऐसे देखो, अब दिमाग लगाना शुरू करो। 13 + 5 करोगे तो 18 आएगा, 12, 6, 18 करोगे तो 18 ही आएगा। बट 18 का 7 से कोई रिलेशन नहीं, तो ये लॉजिक गया। 13, 6, 19 हो सकता है, 12, 5, 17 हो सकता है, बट 19 में 17 घटाओगे या 19 में 17 जोड़ोगे तो आपका 7 नहीं आएगा। इट मीन्स ये लॉजिक भी गया, 2 लॉजिक गया। अब गुड़े का लॉजिक देख देते हैं। 13, 6, 78, 12, 5, 60 घटा दो तो 18 आ रहा है, ये भी लॉजिक गया। 13, 5, 65, 12, 6, 72 इसको घटाओ तो क्या आ रहा है, 7। ये लॉजिक थोड़ा काम कर रहा है। इसी तरह 22, 4, 88 माइनस 18 से कितना होता है, 7, 56, 7, 7, 5, 12, 18 से 126, 126 में से 88 घटाइए 38, तो 38 आ रहा है, बिल्कुल सही है। इसी तरह 13 और 27 का मल्टीप्लाई करिए और 32 और 9 का मल्टीप्लाई करिए। 13 और 27 का मल्टीप्लाई करके घटाइए, 9 दूना 18, 9 27, 1 88, 288 माइनस 13 से 91, 9, 13 दूना 18, 18 9 27, 271। क्या गड़बड़ हुआ कुछ? 13 से 91, 9, 13 दूना 26, 13 दूना 26 और 26 और 9 35, 351। तो 351 में 288 घटाइए भाई, 351 में 288 घटाएंगे तो 88। अब देखिए यूनिट डिजिट आपने अगर मैथ्स में पढ़ लिया है तो 8, 3, 11 यूनिट डिजिट से ही आंसर आ गया, फर्दर कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। दैट इज द पावर ऑफ यूनिट डिजिट, इट सेव्स योर टाइम विच वी हैव कवर्ड इन नंबर सिस्टम। क्लियर? चलिए, तो सबका सी आ गया, सबको समझ में आ गया क्या रिलेशन है। यहां पर आपस में मल्टीप्लाई करके ये सब्ट्रैक्ट हुए हैं, इसी तरह से आपको भी सोचना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 यू हैव 15 सेकेंड। सोचिए सोचिए, जितना दिमाग लगाएंगे उतना ही आप अपने आप को शार्प करेंगे, उतना ही आपसे अल्फाबेट वाले क्वेश्चन, रीजनिंग वाले क्वेश्चन, फिगर वाले क्वेश्चन लगेंगे। चलिए आंसर निकाल रहे हैं आप लोग। अब यार देखो, अब यहाँ पे कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। अब क्वेश्चन मार्क यहाँ पे है, इट मीन्स इसका इससे रिलेशन होगा, और ये इस इधर आएगा, इसका इससे रिलेशन होगा, ये आएगा, इसका इससे रिलेशन होगा, ये आएगा। बट ये नंबर काफी बड़ा दिख रहा है। अब ये नंबर काफी बड़ा दिख रहा है, इट मीन्स मल्टीप्लीकेशन बता रखा है, मल्टीप्लीकेशन स्क्वायर क्यूब का कॉन्सेप्ट हो सकता है। ठीक है, तो भाई 12 को 13 से मल्टीप्लाई करिए, 12 3 36, 3 12 कम 12 3 15, 156। बट यहाँ पे तो 561 लिखा हुआ दिख रहा है। अच्छा, लास्ट वाले को भी कर लेते हैं भाई। 15 × 13, 13 25 65, 6 आया कैरी, 13 कम 13 6 19, 195। बट यहाँ तो 951 दिख रहा है। अच्छा, यहाँ पे हो क्या रहा है, ये 1 को उठा के यहाँ लिख दे रहा है, मतलब 156 की जगह ये लिख दे रहे हैं साहब 561, 195 की जगह ये साहब लिख दे रहे हैं 951। तो भैया 14 में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि 541 जो लिख रहा है ये 145 आए। 5 को, क्योंकि ये 1 को उठा के यहां कर दे रहा है, नहीं 5 नहीं आए, 145 नहीं, रुक जाओ 951, अच्छा 154 आए, क्योंकि ये 1 को उठा के आगे कर रहा है ना, तो 154।
तो 154 कब आएगा? 14 में हम किस चीज से मल्टीप्लाई करें कि 154 आए? तो x इक्वल टू 154 डिवाइडेड बाई 14। 14 एकम 14, 14 एकम 14, 11 आया आंसर। कितने बच्चों का 11 आंसर आया है? कौन कौन सा बच्चा यहां तक सोच पाया है? ठीक है, अच्छा कॉन्सेप्ट था, अच्छा क्वेश्चन था। देखो लॉजिकल रीजनिंग कई प्रकार से क्वेश्चन बना सकता है। हो सकता है आपने कभी ना सोचा हो उस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन आप कैसे ये सही कर पाओगे? प्रैक्टिस से। जितने टाइप के सवाल लगाओगे उतना ही आप अपने आप को बेहतर करते जाओगे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। क्लियर? चलिए, क्लास छोड़ के मत भागा करो यार, क्लास किया करो। चलो क्वेश्चन नंबर 10 लगाइए भाई। 15 सेकेंड यू हैव। मजा आ रहा है? समझ में आ रहा है? किसी प्रकार की कोई दिक्कत? अभी अभी पजल वाले क्वेश्चन से डर थोड़ा थोड़ा दूर जाएगा। अभी अपने आपको कहीं क्वेश्चन दिखेगा तो आप दिमाग लगा सकते हो कि कॉलम में है तो कॉलम में सोचेंगे, रो में है तो रो में सोचेंगे। आपको देखो बेसिकली रीजनिंग में क्या करना है, अपनी थिंकिंग प्रोसेस डेवलप करनी है। रीजनिंग के सवाल इजी होते हैं जब आप सोचना सीख चुके होते हो, तो मैं आपको सोचना सिखा रहा हूं। ठीक है बेटा? चलो, तो भाई ये कॉलम में है, ये कॉलम में है और आपका क्वेश्चन मार्क यहाँ है, तो आपको पता होगा कि इसका रिलेशन होगा इससे, इसका रिलेशन होगा इससे, इसका रिलेशन होगा इससे। क्लियर? अच्छा, नंबर 213 है, यहाँ 36 है, नंबर बड़ा हो रहा है। यहाँ 043 है, नंबर 91 है, तो नंबर बड़ा हो रहा है। इट मीन्स या तो देखो मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट होगा सॉरी स्क्वायर का कॉन्सेप्ट होगा सॉरी, या फिर क्यूब का कॉन्सेप्ट होगा। क्लियर? अब हमें कैसे पता चलेगा? पहले हम मल्टीप्लाई चेक कर लेते हैं। 2 एकम 2 तिहाई 6, 6 का स्क्वायर हो सकता है 36, 4 दूना 8, 8 एकम 8, लेकिन इसको चेक करते हैं। 4 तिहाई 12, 12 12 में 144 ना, तो ये वाला कॉन्सेप्ट गया। दूसरा स्क्वायर करके देख ले, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 प्लस 1 प्लस 3 3 9 4 13 1 14 ना। क्यूब करके देख ले, 2 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, 2 दूना 4 दूना 8, 1 3 3 9 3 27, 27 1 28, 28 8 8 8 36, 36, ये सही काम कर रहा है। लास्ट वाला देखिए, 0 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, 0 का क्यूब 0, 4 का 16 चौका 64, 3 3 9 3 27, क्यूब बता रखा है कि याद कर लो, नहीं याद करोगे पछताओगे। 7 4 11, 6 2 8 1 9, 91, बिल्कुल सही। क्यूब वाला कॉन्सेप्ट यहाँ काम कर रहा है। क्लियर? तो इसी तरह 4 का क्यूब, बहुत तेज बोल रहा हूँ क्या? 2 का क्यूब, 1 का क्यूब, 4 चौके 16 चौका 64, 2 दूना 4 दूना 8 प्लस 1, 8 1 9, 9 4 13, 6 1 7, 73। किसका किसका आंसर आया है भाई? ऑप्शन नंबर डी। और जिसको ना समझ में आए, आपको क्या दिक्कत है? आपके पास किस चीज़ की कमी है? इंटरनेट की? टाइम की? अरे वीडियो को थोड़ा सा पीछे करो, फिर से समझो। क्लियर? बैठे बैठे कमर दर्द कर रहा है क्योंकि यहाँ पे चेयर नहीं है। चलिए, हो गया क्लियर ये क्वेश्चन नंबर 10? आगे बढ़े। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है। लगाइए लगाइए, फटाफट लगाइए, दिमाग लगाइए। आपके दिमाग में जब भी रीजनिंग के सवाल लगाते हैं बहुत सारी चीजें चलनी चाहिए। सबसे पहली चीज कि भाई ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पे है, इट मीन्स इस वाले का रिलेशन इन चारों से होगा, इस वाले का रिलेशन जिस प्रकार से चारों से होगा उसी प्रकार से इस क्वेश्चन मार्क का रिलेशन होगा। क्लियर? चलिए खोजिए भाई, 15 सेकेंड यू है, मैं आपको टाइम देता हूँ। अभी आधे घंटे की क्लास हुई है और थको मत, ठीक है? 3 घंटे की क्लास चलती है डेली NTSC की, फ्री ऑफ कॉस्ट, तो मेहनत करो। लगाइए लगाइए भाई, लगाइए लगाइए। चलिए तो भाई सॉरी, चलिए तो भाई अब आपको चीजें दिख रही होंगी। पहले तो यार देखो, आपको सारी चीजें विजिबल है ना? हाँ, ये 4 है, ये 25 है, ये 16 है, 49 है, ये 16 है, 64 है, 9 है, 1 है, 4 है, 169 है, 81, 144 है। पहली चीज आपके मन में स्ट्राइक करेगी कि यहाँ पे सारे स्क्वायर नंबर है, सारे स्क्वायर नंबर है। स्क्वायर नंबर है तो आपको इनका पहले स्क्वायर रूट लेना होगा। पहले का स्क्वायर रूट लेंगे तो 2, फिर 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 5, फिर 16 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 4,
और 49 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 7, जोड़िए सबको, 7 4 11 5 16 2 18। ठीक है, ये तरीका है, क्योंकि आप ऐसे जोड़ेंगे तो बड़ा नंबर आएगा, तो उससे काम नहीं हो पाएगा। इसी तरह सेकंड वाले में क्या करेंगे, 16 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 4, 64 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 8, 1 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 1, और 9 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 3। तो 8 3 11 1 12 4 16। क्लियर है। इसी तरह इसका लीजिए भाई, सेम काम करिए। 4 का स्क्वायर रूट 2, 169 का स्क्वायर रूट 13, 81 का स्क्वायर रूट 9, और 144 का स्क्वायर रूट 12। 12 13 25, 25 2 27, 27 9, 9 6 15। गड़बड़ हो गया क्या, 9 2 11, 11 3 14, 14 2 16, 1 आया कैरी, 1 1 2 1 3, 36 इसका आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्लियर है। बस इसी तरह से आपको सोचना है। अब यार देखो, तुमने हो सकता है ना सोच पाया हो कि इसमें स्क्वायर रूट किया कि ना किया, या कर पाए या ना कर पाए। तो यार देखो, पहले अटेम्प्ट करोगे तभी आप कर पाओगे सारी चीज़ें। तो जब आपको पहले नंबर सारे दिख रहे थे स्क्वायर के फॉर्म में, तो स्क्वायर रूट लेके देख लो, एडिशन करके देख लो। अगर स्ट्राइक कर गया, वो मेथड काम कर गया तो बढ़ना, नहीं किया तो दूसरा मेथड चेक करना। क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 अटेम्प्ट करिए, और जैसे मैंने एक ट्राइंगल वाला क्वेश्चन कराया था उसी तरह इसको भी अटेम्प्ट करिए। अब सोचिए कि क्या रिलेशन हो सकता है इस ट्राइंगल में। इसके लिए मैं आपको 15 सेकेंड देता हूं, 15 सेकेंड से लेकर 30 सेकेंड तक अटेम्प्ट करिए। तब तक मैं भी सोच रहा हूं। 156, 13 + 26, 6 3 9 2 1 3। करिए 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 यार। देखो, कॉपी पेन लोगे, दिमाग लगाओगे तभी आपसे अटेम्प्ट हो पाएगा। थक नहीं रहे हो ना। आज तो मैथ्स की क्लास छोटी ही हुई थी, 35 मिनट की, लगभग 35-40 मिनट की। साइंस की क्लास 50 मिनट की हुई होगी, सब पता होता है। ठीक है, क्लासेस रेगुलर रहेंगे, मेहनत करो। चलो भाई, किसका किसका अटेम्प्ट हो पाया है। 13 26 156। तो यार एक बार 13 और 26 को ऐड करते हैं, कितना आता है, 6 3 9 2 1 3 39। 156 में 39 सब्ट्रैक्ट करो, 9 6 15, नहीं 9 7 16, और ये 4 में से 3 गया 1, 117। तो ये सही रिलेशन तो मिल गया। इट मीन्स 81 में 42 को जोड़ दो और 420 में से घटा दो, कितना आ रहा है, 420 माइनस 2 1 3, 4 2 6, 10 में से 3 गया 7, 6 5 11, 357। सही है। तो इट मीन्स क्या हो रहा है भाई, x - 19 + 8 = 45। सॉल्व कर लो इसको। x - 19 8 कितना होता है, 27 = 45। तो x = कितना आ जाएगा भाई, 45 + 27, 7 5 12। यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट, ऑप्शन नंबर बी। जिसको यूनिट डिजिट आता होगा उसके आगे सॉल्व भी नहीं करेगा। क्लियर है। दिस इज द मेथड, दिस इज द वे यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। क्लियर बच्चों, क्लियर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। जिसको जिसको समझ में आया, जिसका जिसका हुआ, ठीक, और नहीं हुआ तो समझो। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आप लगाइए भाई, अटेम्प्ट करिए। 15 सेकेंड आपको दे रहा हूं, अटेम्प्ट करिए। हर क्वेश्चन में टाइम दे रहा हूं, ऐसा नहीं हूं कि मैं आपको बस सवाल कराते जा रहा हूं। अब वही चीज हम लोग लाइव में भी करते हैं, आपको टाइम देता हूं। तो कोशिश तो वही है कि सारी चीजें मेंटेन की जाए लाइव वाली, आपको कोई दिक्कत ना आए। अटेम्प्ट करिए बेटा। देखो, अटेम्प्ट नहीं करोगे तो चीजें नहीं हो पाएंगी, ठीक है। बेफिजूल का देखिए हॉर्न बजाते हैं लोग। नीचे दिए गए, सॉरी, फाइंड द मिसिंग नंबर। तो भाई देखो, कोई रिलेशन मिल रहा है क्या, 16 4 20 होता है, 27 3 30 होता है, 30 में 20 घटाओगे तो कुछ नहीं आएगा। कुछ और सोच लो। 16 चौका 64, 27 तियाँ 3 7 21, 3 9 6 1, 27 तियाँ 81, 81 में 14 घटाओगे तो कुछ आ जाएगा क्या, 4 में से 1 7, और ये 16 चौका 64 है ना ये, तो ये 17 आ रहा है, तब भी कुछ नहीं होगा। कोई और चीज़ सोचो, डिवाइड करके देख ले। 16/4 करो, प्लस 27/3 करो, 4 चौका 16, 3 9 27, 9 4 13, ये सही है। 7 6 42,
मतलब 42/7 प्लस 65/13 कितना आ रहा है, 7 छंग 42, 13 पचे 65, 6 5 11, ये भी सही है। तो इसी तरह ये भी होगा 27/9 प्लस 72/8, 9 त्रिक 27, 8 9 72, 9 3 12, आंसर नंबर 12, ऑप्शन नंबर सी। किसका किसका सी आया है भाई? जिसका देखो आ रहा होगा वो मतलब मेहनत कर रहा है, वो सोच रहा है, वो अपनी थिंकिंग को बढ़ा रहा है, और जिससे नहीं हो रहा है वो सीखो। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 14 लगाओ लगाओ, 15 सेकंड दे रहा हूं, लगाओ। लग रहे हैं सवाल अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है? सोचो बेटा सोचो, अगर नहीं सोचोगे तो फिर चलो लगाओ लगाओ। देखो जब भी ऐसे सर्कुलर में क्वेश्चन आए तो हमेशा सामने वाले नंबर को ध्यान देते हैं। जैसे 3 का 9 से क्या रिलेशन है, 3 त्रिक के 9। 7 का 21 से क्या रिलेशन है, 7 त्रिक 21। ठीक है, इसी तरह 4 का रिलेशन कैसे होगा, 4 × 3 होगा। जिस तरह से 3 का 3 से 9 हो जा रहा है, 7 का 3 से 21 हो जा रहा है, इसी तरह 4 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। तो ऑप्शन में 12 हमें दिख रहा है, तो ये लॉजिक काम कर रहा है, तो बिल्कुल सही होगा। क्लियर है? इसी तरह से सोचना है आपको। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 15 करिए भाई। 15 सेकंड आपके स्टार्ट हो चुके हैं, घड़ी में टिक टिक चालू हो चुका है, आपको अब अटेम्प्ट करना है। बस ध्यान ये रखना है क्वेश्चन मार्क कहाँ है, उसी तरह से जो यहाँ पे जिस तरह से क्वेश्चन मार्क होगा, जिस तरह से ये होगा, उसी तरह से यहाँ 6 का रिलेशन होगा इन दोनों के साथ, और 8 का रिलेशन होगा इन दोनों के साथ। ठीक, करिए। भाई ये 6 लिखा हुआ है, ये 8 लिखा हुआ है, ठीक है ना, दिख रहा हो तो मैं बता दे रहा हूँ। चलिए किया जाए। देखो तो 25 अगर 17 को मैं जोड़ूं तो 7 5 12, 2 1 3 और ये 4, 42 आ रहा है। 42 और 6 का क्या रिलेशन हो सकता है, 7 से अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो 6 आ जाता है। इसी तरह ये क्या होगा, 38 और 18 को जोड़ दूं, 8 8 16, 3 1 4 1 5 56। 56 से 8 कब आएगा, जब 7 से डिवाइड कर दूं तो 7 8 56 आ जाएगा। क्लियर? इट मीन्स क्या हो रहा है, 38 18 8 8 16, 3 1 4 1 5 56। अच्छा, मतलब इन दोनों को ऐड करके 7 से डिवाइड करने पर ये वाला नंबर आ जा रहा है। तो इसी तरह इसको भी करके देख लेते हैं। 9 6 15, 8 1 9 1 10, 9 6 15, 8 1 9 1 10। तो क्या ये 6 से डिवाइड होगा, 6 कम 6, 6 कम 6 और 4 बचा नहीं, 14 छंग 84, 6 कम 6, 6 7 42 पॉइंट में आ रहा है। तो ये वाला लॉजिक यहाँ नहीं काम कर रहा है। लॉजिक क्या होगा देख लेते हैं। 42 को अगर मैं 6 से डिवाइड करूं तो 7 आ जाएगा, 56 को अगर मैं 8 से डिवाइड करूं तो 7 आ जाएगा। इट मीन्स 89 प्लस 16 को हम किस नंबर से डिवाइड करें कि हमारा आंसर 7 आ जाए, हमारा आंसर 7 आ जाए। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूं इन दोनों को जोड़ के 6 से डिवाइड कर रहा हूं तो 7 आ रहा है, इन दोनों को जोड़ के 8 से डिवाइड कर रहा हूं तो 7 आ रहा है। इट मीन्स मैं इन दोनों को भी जोड़ के इस क्वेश्चन मार्क वाले नंबर से डिवाइड करूं तो 7 आना चाहिए। तो 9 6 15 और 8 1 9 1 10, अब डिवाइडेड बाई 7 कर दो तो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। 7 1 कम 7 और 7 बचे 35, तो 15 आएगा आंसर। किसका किसका ऑप्शन नंबर बी आया है भाई? ऑप्शन नंबर बी जिसका जिसका आया है बिल्कुल सही आया है। चलिए तो आज के 15 सवाल हो गए हैं और 16वां भी कर लें। अभी तो बहुत सवाल है, देखो एक दिन और क्लास करेंगे ना, ताकि और भी कोई थ्योरी अगर बची हो, कोई क्वेश्चन और भी हो तो मैं डाल सकूं उसमें। ठीक है, चलिए 16वां भी कर ही लेते हैं, 16 के बाद आपकी छुट्टी कर देता हूं। चलिए 16 लगाइए भाई। क्वेश्चन नंबर 16 अटेम्प्ट करिए, इसके बाद कल करेंगे हम लोग सेकेंड डे में। ठीक, ज़्यादा दिक्कत नहीं लेना है। तो भाई देखो क्वेश्चन मार्क यहाँ है, एक बार अटेम्प्ट करिए। इसका रिलेशन कॉलम में होगा, इसका रिलेशन इस कॉलम में होगा, इसका रिलेशन इस कॉलम में होगा। सोचिए देखिए क्या रिलेशन हो सकता है।
क्या तीनों नंबर जुड़ रहे हैं, क्या तीनों नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्या 2 नंबर जुड़ रहा है, 1 नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये सारी चीजें आपको सोचनी होगी। सोचिए, चलिए भाई सोचिए 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 सोचिए, फटाफट सोचिए, 15 सेकेंड यू हैव। चलिए भाई देखिए, मैं आपको सोचना सिखाता हूं। पहला क्या हो रहा है, अगर मैं मेरा दिमाग नॉर्मली काम करेगा, नंबर बड़ा हो रहा है तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो 8 सते 56, 56 छक्का करूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। इट मीन्स एडिशन करके देख लूँ, 8 7 15, 15 6 21, 21 का 90 से कोई रिलेशन होता है नहीं। तो भाई कुछ लॉजिक और हो सकता है, 7 6 13, 13 13 भी कुछ और आएगा, 8 3 13 104 होता है क्या, 8 3 24, हाँ 13 104 होता है, तो वो भी नहीं हो रहा है। या फिर हो सकता है 8 + 7 × 6 हो रहा है, 8 7 15, 15 छक्का 90, ये हो रहा है। इसी तरह से 7 6 13, 13 25 65, ये भी सही है। तो मतलब समझ में आएगा, 7 + 6 × 5, 7 6 13 25 65। इसी तरह 6 5 11, 11 और 4, 6 + 5 × 4, 6 5 11, 11 चौका 44, तो 44 आंसर आएगा। क्लियर है? चलिए, आज के 42 मिनट 43 मिनट की क्लास हुई, 45 मिनट के लगभग 16 क्वेश्चन हम लोगों ने किए मिसिंग नंबर के। इसके अलावा मैं डीपीपी आज हो सकता है तैयार करके आज ही दे दूं या कल तक दे दूंगा, तो उससे भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा। मिसिंग नंबर वाले क्वेश्चन करने का तरीका आपको मैंने बताया, कल और क्वेश्चन करेंगे ताकि और क्लियर हो जाए, तब इसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्लियर? तो जो भी बच्चे नए हैं उनको बता देना चाहता हूं कि आप पिछली क्लासेस प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं लेना है। हर क्लासेस अवेलेबल है, हर डीपीपी अवेलेबल है, टेलीग्राम पर आपको डीपीपी मिल जाएगी और क्लासेस आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगी। क्लियर है बच्चों सब कुछ? आज की क्लास कैसी लगी? बढ़िया? चलो आज तो आईपीएल नहीं है, जाओ खाना पीना खाओ, जो क्लासेस हुई हैं उनका रिवीजन करो, पढ़ाई करो, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग काम करो, अपने एम को अपने सामने रखो, उसके लिए मेहनत करो। और एक दिन मेहनत नहीं, 2 दिन मेहनत नहीं, साल 2 साल 4 साल 5 साल मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके वो अचीव हो पाएगा। ठीक है? चलिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, सबका ख्याल रखिए और खुद का ज़्यादा ख्याल रखिए। ठीक है? बाय, लव यू।